आज हम पेपर फोल्डिंग से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना सीखेंगे। हमने पहले ही बेलन का 2D नेट बनाना सीख लिया है। बेलन का 2D नेट एक आयताकार पृष्ठ व दो वृत्ताकार पृष्ठों से मिलकर बना है। यदि हम बेलन के 2D नेट को मोड़कर बेलन बनाएं तो हम देखते हैं कि बेलन में एक वक्र पृष्ठ तथा दो समतल वृत्ताकार पृष्ठ हैं। दोनों समतल वृत्ताकार पृष्ठ जिनकी त्रिज्या समान है बेलन का आधार हैं। अब दोनों वृत्तों के केंद्र पर O अंकित कीजिए तथा वृत्त के केंद्र O से परिधि के किसी बिंदु तक पेपर को मोड़िए। मोड़ का निशान वृत्त की त्रिज्या R है। आयताकार पृष्ठ की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर है और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। अतः आयताकार पृष्ठ की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r तथा आयताकार पृष्ठ की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई h के बराबर है। हम यह भी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। बेलन के दोनों समतल वृत्ताकार पृष्ठ जिनकी त्रिज्या r समान है तो दोनों वृत्ताकार समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल A1 व A2 पाई r स्क्वायर के ही समान होंगे। यहाँ आयत की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर एवं चौड़ाई बेलन की ऊंचाई h के बराबर है तो लंबाई के स्थान पर 2 पाई r तथा चौड़ाई के स्थान पर h रखेंगे। इस प्रकार आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h होगा। बेलन के 2D नेट से बेलन बनाने पर यह आयताकार पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी 2 पाई r h होगा। चूंकि बेलन एक वक्र पृष्ठ और दो समतल वृत्ताकार पृष्ठों से मिलकर बना है अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल व दोनों समतल वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 व A2 समतल वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल हैं। A1 व A2 के स्थान पर हम पाई r स्क्वायर रखेंगे एवं A3 बेलन का वक्र पृष्ठ है। इसकी जगह हम 2 पाई r h रखेंगे। अब पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर मिलकर हो गया 2 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h में 2 पाई r कॉमन है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 पाई r गुणा ब्रैकेट में r प्लस h। तो इस प्रकार हम किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र 2 पाई r h से निकाल सकते हैं और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू ब्रैकेट में r प्लस h सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं।